क्रूर तांत्रिक तपस्या में लीन था। वो अपने गुरु शैतान को बुला रहा था। कई दिनों से वो तपस्या करता है। आखिरकार उसका गुरु प्रकट होता है और पूछता है, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। गुरुदेव, मैं सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बनना चाहता हूँ। मैं पृथ्वी के ऊपर राज करना चाहता हूँ। परियों के देश में बहुत से जादुई नीले पत्थर हैं। अगर तुम्हें एक नीला पत्थर मिल जाएगा, सिर्फ अमावस की रात तुम इस पत्थर की ताकत अपने भीतर खींच सकते हो, जिससे तुम महाशक्तिशाली बन जाओगे। धन्यवाद गुरुदेव, लेकिन मैं परलोक कैसे जा सकता हूँ? ये तो असंभव है। तुमको परलोक नहीं जाना होगा। सुंदरबन जंगल में जहाँ पक्षी रहते हैं वहाँ अक्सर लाल परी पक्षियों से मिलने आती है। तुमको परी को पकड़कर कैद करना होगा, वही तुम्हें नीले पत्थर का राज बताएगा। अब मैं चला। ये कहकर शैतान चला जाता है। क्रूर तांत्रिक योजना बना रहा है कि किस तरह परी को कैद किया जाए। वो अपनी जादुई शक्तियों से जंगल पर नजर रखने लगता है। एक रात वो अपनी शक्तियों से देखता है परी जंगल में आई है। वो जंगल जाने के लिए निकल पड़ता है। वो परी को देखता है और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और परी को एक बोतल में कैद करता है। वो परी को अपनी गुफा में लाता है और पूछता है, बताओ परी, नीला पत्थर कहाँ है? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। अगर मुझे नीला पत्थर नहीं मिला तो मैं जंगल को नष्ट कर दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। मैं नीला पत्थर हासिल करके रहूंगा। तुम ही मुझे नीला पत्थर दिला सकती हो। इधर टूनी और लाडो परी की खोज में निकलते हैं। एक गुफा से बचाओ बचाओ की आवाज आती है। टूनी चुपके से गुफा के भीतर जाती है और देखती है कि क्रूर तांत्रिक ने परी को बोतल में कैद कर रखा है। जैसा ही तांत्रिक गुफा के दूसरे तरफ जाता है, टूनी परी को लेकर उड़ जाती है। वो बहुत तेज उड़ती है और अपने घर आती है। वो बोतल खोलकर परी को आजाद करती है। परी बोतल से बाहर आती है और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है। तांत्रिक की कैद में रहकर परी कमजोर हो गई थी, इसलिए बेहोश हो जाती है। टूनी परी के सामने नीला पत्थर रख देती है। नीले पत्थर की शक्तियां से परी होश में आती है और उसकी शक्तियां भी वापस आती हैं। धन्यवाद टूनी, तुमने मेरी जान बचाई। वो तांत्रिक बहुत क्रूर और शक्तिशाली है। वो जरूर नीले पत्थर की खोज में होगा। अगर उसके हाथ ये नीला पत्थर लग गया तो वो जंगल को बर्बाद कर देगा। अब क्या होगा परी? हम नीले पत्थर को कैसे बचा पाएंगे? वो तांत्रिक हमें जरूर ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। नीले पत्थर को बचाने के लिए हमें तांत्रिक को मारना ही होगा, लेकिन मेरी शक्तियाँ इतनी नहीं है कि मैं तांत्रिक को मार पाऊँ। एक उपाय है पर मुश्किल है। कैसा उपाय परी? हमें कैसे भी करके तांत्रिक को मारना ही होगा, वरना पूरा जंगल वासी मारे जाएंगे। मेरा एक दोस्त है ड्रैगन, उसकी मदद लेनी होगी, पर इसके लिए मुझे जाना होगा। मेरे जाने के बाद कहीं तांत्रिक तुम पर हमला ना कर दे। परी तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं नीले पत्थर की रखवाली करूंगी, पर जल्द आने की कोशिश करना। परी के जाते ही तांत्रिक वहां आ जाता है और टूनी को कैद कर लेता है और नीला पत्थर ले लेता है। अब मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगा। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं जंगल और धरती पर राज करूंगा। उधर परी ड्रैगन के साथ आ रही थी। रास्ते में उनकी मुलाकात दानव से होती है। दानव ड्रैगन का दोस्त था। कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्त? अगर किसी मुसीबत में पड़ो तो मुझे याद करना। परी टूनी के घर पहुंचती है, पर टूनी वहां नहीं थी। परी अपने जादू से देखती है, तांत्रिक ने टूनी को कैद कर लिया था। परी ड्रैगन के साथ तांत्रिक की गुफा में पहुंचती है। ड्रैगन तांत्रिक पर हमला करता है, पर तांत्रिक बहुत शक्तिशाली हो गया था। फिर ड्रैगन अपने दोस्त दानव को याद करता है। दानव भागता हुआ आता है और गुफा में पहुंचता है। फिर दानव और ड्रैगन मिलकर तांत्रिक पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। ड्रैगन दानव को धन्यवाद कहता है।